चलो नंबर 11 करते हैं। नंबर 11 में देखो द लेंथ ऑफ द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर 36 28 इफ इट्स पेरीमीटर इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर। अच्छा ये तो सिंपल बात है, तो कंडीशन यहाँ पे दे दिया है, क्या है देखो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ये गिवन है कंडीशन क्वेश्चन में, देखो बता ही दिया है कि इफ इट्स पेरीमीटर इज इक्वल टू द पेरीमीटर। अब फॉर्मूला पुट करेंगे तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड। फॉर्मूला एकदम एकदम फटाफट आएगा फॉर्मूला। अब देखो क्या है 2 इंटू एल प्लस बी, देखो 2 इंटू एल भी गिवन है बी भी गिवन है, देखो लेंथ एंड ब्रेथ गिवन था तो 36, हाँ दोनों का यूनिट सेम है तो कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, ये चेक कर लेना कि दोनों का यूनिट सेम है कि नहीं। इक्वल्स टू 4 इंटू साइड, तो बस यहां से कैलकुलेट कर लो, कर दे हम, अच्छा चलो कर देते हैं। और यहाँ से क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, यहाँ से 2 2 जा 4 कट कर दो, यहाँ से क्या आया 36 प्लस 28 कितना होगा 64 इक्वल्स टू 2 इंटू साइड, तो यहाँ पे काटा कुटी करो 2 से 2 3 जा 2 2 जा और 32 इक्वल्स टू साइड। सम एंड मत करना, क्या लिखना आंसर में क्या लिखना है कि साइड इक्वल्स टू 32 सेंटीमीटर, ये 3 है। हाँ चलो अच्छे से लिख देते हैं, नहीं तो तुम लोग बहुत कमेंट करते हो कि सर हैंडराइटिंग सही कीजिए। अच्छा तो चलो 32 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है सारा तो सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझ में आया, बस कुछ नहीं, फॉर्मूला 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 कुछ है ही नहीं ये सम में। चलो नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो यहां से स्टार्ट होता है वो सर्कल वाला पार्ट, देखो द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 21 सेंटीमीटर, तो ये सर्कल है, सर्कल का रेडियस है 21 सेंटीमीटर, ठीक है चलो कोई बात नहीं है। फाइंड इट्स सर्कमफरेंस, ओ मतलब सिंपल है, तो देखो रेडियस मतलब क्या होता है r इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। अब सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या है, सर्कमफरेंस CIRCUMFERENC, जिसका स्पेलिंग समझ में आए नहीं आएगा उसके लिए क्या होता है सर्कमफरेंस 2 पाई r। अब यहाँ पे बस वैल्यू पुट करना है, 2 इंटू पाई का वैल्यू क्या लेना है, देखो 3 होल नंबर 1/7 बता दिया है, इंटू r का वैल्यू 21। अब 3 होल नंबर 1/7 मतलब क्या है, देखो 22/7 ही आता है, हम जो कहा था एकदम स्टार्टिंग में इंट्रो वाले वीडियो में। तो देखो यहाँ पे कैंसिल आउट करो, 7 3 जा 21, तो यहाँ पे 3 2 जा 6 इंटू 22, तो कितना आंसर होता है तुम लोग करके लिख लो, लेकिन यूनिट के साथ, यूनिट के साथ, किसके साथ, यूनिट के साथ, यूनिट के साथ, मेंसुरेशन का सम्स यूनिट के साथ, विदाउट यूनिट सम रॉन्ग हो जाएगा, ये ध्यान में रखना। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज 440 सेंटीमीटर। अच्छा तो सर्कल ये सब ड्रॉ नहीं करना है, फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला देखो सर्कमफरेंस इक्वल्स टू 440, तो सर्कमफरेंस इक्वल्स टू 440 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स रेडियस एंड डायमीटर। देखो कितना इजी है, सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r दैट इज इक्वल्स टू 440। पाई कैसे लिखते हैं, ऐसा दो पैरेलल लाइन ऊपर से कट, ठीक ऐसे पाई लिखते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का पाई लिखने में प्रॉब्लम होता है, बता दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, कैंसिल आउट करो, 2 से इसको कैंसिल आउट करो, क्या हो जाएगा 220, यहाँ पे पाई r है तो दैट मींस क्या हो जाएगा, पाई का वैल्यू क्या लेना है 22/7 इंटू r दैट इज इक्वल्स टू 220। यहाँ पे कैंसिल आउट करो, 22 से 22 कट हो गया, कितना हुआ 10 होगा, 1 जा तो 10 होगा, तो और r इक्वल्स टू 7 इधर जाएगा तो 70। अगर मेरा वर्किंग समझ में नहीं आता है तो खुद से सॉल्व करो, 2 पाई r इक्वल्स टू 440 करके खुद से सॉल्व करो फटाफट। यहाँ पे हम काट के यहाँ पे लिखे थे इसलिए नेक्स्ट लाइन में ही इसको सेंड कर दिया, ठीक है समझ लेना, बस कुछ नहीं है। r इक्वल टू 70। अब देखो रेडियस चाहिए तो रेडियस ही तो r होता है, r मतलब रेडियस, ठीक है r इक्वल टू रेडियस होता है। अब डायमीटर चाहिए है ना, तो डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2r दैट मींस 2 इंटू 70, सो द आंसर विल बी 140 सेंटीमीटर। यूनिट के साथ होगा, यूनिट के साथ होगा, बार बार
बार बार हम यही कह रहे हैं कि यूनिट के साथ होगा, ठीक है। तो रेडियस इक्वल्स टू 70 सेंटीमीटर, ठीक। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम ना यहाँ पे बस हम सॉल्व कर रहे हैं, इसमें ना थोड़ा सा तुमको लिखना है कि द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज 440, वी नो सर्कमफरेंस इक्वल्स टू 2 पाई आर, देन अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम ऑफ सर्कमफरेंस इक्वल्स टू 440, ऐसे लिखना है, ठीक है। तो वो हम नहीं बता रहे, वो तुम लोग देख लेना या फिर खुद से लिख देना, ठीक है। जितना चाहो भर दो, बस इंफॉर्मेशन भरना है तुमको, तब जाके फुल मार्क्स आएगा। अच्छा नेक्स्ट जो है देखो, डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर फील्ड इज 56 मीटर। तो डायमीटर बताया है तो मतलब डायमीटर, ये सब हम यहाँ पे लिख रहे हैं, लेकिन जनरली हम डायरेक्टली करते हैं। तो डायमीटर 56, तो डायमीटर मतलब क्या है 2r इक्वल टू 56, तो 2 से कट करो, अरे 2 से कट करो, यहाँ पे क्या होता है 2 जा 4 5 1 2 8 जा, तो r इक्वल्स टू 28 हो गया। और ठीक, तो r इक्वल्स टू 28 हो गया। तो फाइंड इट सर्कमफरेंस चाहिए एंड कॉस्ट चाहिए। तो सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। ये इक्वेशन था, ठीक, लेकिन ये इक्वेशन नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। 2 इंटू पाई का वैल्यू क्या लेना है, देखो 22/7, हर सम में दिया हुआ रहेगा, हर सम एग्जाम में भी जो सम आएगा उसमें भी लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 7 से कट करो, कितना होता है 4 जा, अब मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8 इंटू 22, तो 8 2 जा 16 का 6 कैरी 1, 16 1 17, तो 176 यूनिट क्या है मीटर। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम मीटर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग वैल्यूज पुट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम इक्वेशन बनाया है एटीपी, जो क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। तो आर का वैल्यू काटा कुटी करके निकाला है, तो यहाँ पे हम लोग नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे अलग से लिखना पड़ेगा कि रेडियस इक्वल्स टू 28 मीटर। समझ में आ रहा है मेरा बात, ये था इक्वेशन, लेकिन ये इक्वेशन नहीं है, ये क्या है, हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं। यहाँ पे सर्कमफरेंस का ये फॉर्मूला था, अब इसमें वैल्यूज पुट करो तो आंसर आएगा, लेकिन ये क्या है, इक्वेशन है, जिससे हम लोगों का आर आया, ठीक। अब यहाँ पे सम एंड नहीं है, सर्कमफरेंस के बाद क्या चाहिए, कॉस्ट चाहिए। तो कॉस्ट इक्वल्स टू क्या होता है, हम क्या बताया था, रेट इंटू क्वांटिटी, है ना, रेट इंटू क्वांटिटी। तो रेट क्या है, आरटी, रेट क्या है बताया है, देखो चेक करो, 80 इंटू क्वांटिटी कितना है 176। क्वांटिटी का मतलब क्या होता था, पेरीमीटर। तो यहाँ पे पेरीमीटर क्या है, सर्कमफरेंस, है ना। तो पेरीमीटर तो सर्कल में होता नहीं है, यहाँ पे सर्कमफरेंस होता है, तो क्वांटिटी की जगह ये। अब आंसर खुद से निकालो। समझ में आया, जरूर आया होगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं, बस हम 3 तो यूटिलाइज किया। यहाँ पे एक डायमीटर क्वेश्चन से आया है, क्वेश्चन में गिवन था कि डायमीटर इक्वल्स टू 56। अब वहां से आर निकाले हम, फिर सर्कमफरेंस का फॉर्मूला, सर्कमफरेंस चाहिए था तो सर्कमफरेंस निकाले, फिर कॉस्ट का फॉर्मूला में पुट कर दिए, आंसर आ गया, ठीक है। चलो ना मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, देखो द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स। अच्छा, रेडियास एंड रेडियाई मतलब रेडियास एंड रेडियाई, ये क्या है, सिंगुलर प्लूरल पता है, तो ये क्या है सिंगुलर, और ये क्या है प्लूरल, मतलब मोर देन वन। और ये क्या है, रेडियस मतलब सिंगुलर, मतलब सिंगल रेडियस को हम लोग बोलेंगे रेडियस। और अगर 2 सर्किल का 2 रेडियस होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे रेडियाई, ठीक। चलो क्या बताया कि द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 20 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। तो रेडियाई बताया है, तो 2 सर्कल 2 अलग अलग है, तो R1 ले लो कि 20 सेंटीमीटर, R2 ले लो कि 13 सेंटीमीटर, ठीक। अब क्या बताया कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर सर्कमफरेंस। अच्छा, अब देखो ये वाला सम ना 2 टाइप का हो सकता है। यहाँ से सर्कमफरेंस निकालो, सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर में यहाँ पे 2 पाई आर 1 होगा, तो 2 इंटू पाई का वैल्यू क्या लेना है 22/7 इंटू 20। तो यहाँ पे क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, नहीं होगा, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 22 इंटू 2 क्या होगा 44 2 जा 88, तो 880/7। तो यहाँ पे क्या होता है 7 1 जा 7 8 1 18 7 2 जा 14, यहाँ पे 4 आया 40, फिर 7 5 जा, तो 125 पॉइंट, यहाँ पे फिर भी 5 होता है 50, तो 7 7 जा 49, तो 125.7, ठीक, इतना मीटर। अच्छा, अब इसका निकालो, R2 का निकालो, R2 का होता है 2 पाई R2। यहाँ पे सर्कमफरेंस 1 लिख सकते हो, यहाँ पे सर्कमफरेंस 2 लिख सकते हो। तो यहाँ पे 2 इंटू 22/7 इंटू R2 है 13, तो यहाँ पे भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। 22 इंटू 2 क्या होता है 44 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 7, तो 44 इंटू 13 क्या होता है 13 4 जा 52 का 2 कैरी 5,
13 4 52 प्लस 5 57, तो 57/2, तो 572/7, तो यहाँ पे कितना आएगा, तो 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, तो 7 8 जा 56, 112, तो 7 1 जा 7, फिर होता है 5, तो पॉइंट, तो फिर 81.7। तो यहाँ पे ये दोनों का सरकमफेरेंस आया, ठीक। लेकिन सरकमफेरेंस आने के बाद यहाँ पे तुमको चाहिए क्या, डिफरेंस चाहिए। तो मतलब डिफरेंस, तो यहाँ पे लिखना है कि डिफरेंस इक्वल्स टू 125.7 माइनस 81.7। तो आंसर कितना आता है, जो भी आता है वो तुम लोग निकाल लेना, ठीक है। ये है मेथड 1। ये क्या है, मेथड 1। इसमें क्या है देखो, बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ रहा है ना, बहुत सारा कैलकुलेशन कि इसका 2πr1 निकालो, इसका 2πr2 निकालो, ठीक है। मतलब इसका फिर से ये करो। तो इसका मेथड 2 क्या है, और वाला मेथड इसका है। चलो और वाला मेथड देखते हैं। अभी जो है और वाले मेथड कर रहे हैं हम 15 का, और मतलब मेथड 2। मेथड 2 में देखो तुमको बताया है कि दोनों का सरकमफेरेंस का डिफरेंस, तो सिंपल एज दैट डायरेक्टली कर लो, 2πr1 माइनस 2πr2 हमको चाहिए, ठीक है। तो 2πr1 माइनस 2πr2 कर लो, तो इक्वल्स टू क्या होता है, 2π दोनों में से कॉमन लो, r1 माइनस r2, यही हमको चाहिए था। ये है फर्स्ट का पेरीमीटर, ये है सेकेंड का पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब सरकमफेरेंस, ये है फर्स्ट सर्किल का सरकमफेरेंस, ये है सेकेंड सर्किल का सरकमफेरेंस। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली फॉर्मूला से करेंगे, 2πr1 माइनस 2πr2, ठीक। अच्छा, यहाँ पे पहले कौन पुट करना, जिसका बड़ा है, जिसका बड़ा है, ठीक। तो कौन बड़ा है, देखो पहला वाला सर्किल का रेडियस बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, 2 इंटू 22/7 इंटू यहाँ पे r1 मतलब कितना है, देखो क्वेश्चन में गिवन है कि r1 है 20, r2 है 13, तो 20 माइनस 13, तो 20 माइनस 13 करो तो कितना होता है, 2 इंटू 22/7 इंटू 20 माइनस 13 भी देखो 7 होता है। तो यहाँ पे कैंसिल आउट करो 7 7, तो आंसर विल बी 22 इंटू 2 44। अब समझ में आया, देखो वहां पे तुम बहुत कुछ कर रहे थे, बहुत कुछ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर। अब देखा कितना जल्दी आया। अब ये वाले सम में अगर तुम्हारा 3 मार्क्स रहता है ना, ये वाले मेथड में तुमको 3 ही मिलेगा 3 में, लेकिन तुम्हारा कैलकुलेशन कितना कम हो गया, कितना, मतलब सोचो कि 90% कैलकुलेशन रिड्यूस हो गया। वहां पे कितना सारा कैलकुलेशन करना पड़ रहा था, और एंड में आके हम लोग का क्या आया था, 125.7 आया था एंड देन 81.7 आया था। दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे आता है 0, और यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे आता है 4, यहाँ पे आता है 4, तो 44.0। तो मतलब आंसर वहां पे भी जो आएगा यहाँ पे भी वही आएगा, लेकिन बस कैलकुलेशन का डिफरेंस है, ठीक है। यही है मेथड 2, यही वाला यूज करना, ठीक है। तुम लोग अगर सब्ट्रैक्शन बताए, क्या इसका सब्ट्रैक्शन यहाँ पे था, सरकमफेरेंस का सब्ट्रैक्शन। अगर एरिया का सब्ट्रैक्शन होता तो हम लोग क्या करते, डायरेक्टली एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब πr² πr1² माइनस πr2², फिर यहाँ से पाई कॉमन लो तो r1² माइनस r2²। इसका हम दिखा देंगे कि कैलकुलेशन कैसे करेंगे। यहाँ पे a² माइनस b² करेंगे, a प्लस बी माइनस बी, कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत ईजी। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 16। ये सम के लिए नहीं है, ये मतलब अगर एरिया का चाहिए तो तुम लोग मतलब कंफ्यूज मत होना। हम एक साथ 2-3 तो मेथड बता रहे हैं, लेकिन कंफ्यूज मत होना तुम लोग, बस हम जो बता रहे हैं उसी में फोकस करो, थोड़ा सा कंसंट्रेट करो, बस समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आता है तो नीचे कमेंट करो। चलो नाउ नंबर 16। नंबर 16 देखो, 16 में क्या आया था, डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 42 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। अच्छा, यहाँ पे सर्कल का पेरीमीटर बताया तो इसका मतलब उसका सर्कमफेरेंस ही चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि पेरीमीटर मतलब वो कुछ अलग बता रहा है या फिर गलत बता रहा है। तो पेरीमीटर को सर्कल में सर्कमफेरेंस बोलते हैं, तो यहाँ पे सब में पेरीमीटर बताया तो पेरीमीटर ही हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ अ सर्कल, तो डायमीटर इक्वल्स टू कितना बताया है, देखो 42 बताया। तो डायमीटर मतलब 2r है इसका फॉर्मूला, तो मतलब यहाँ पे 42, तो 2 से कट करो तो हुआ 21, तो r इक्वल्स टू 21, ठीक। तो रेडियस मेरा क्या हो गया, रेडियस 21 यूनिट लिखेंगे, यूनिट 21 सेंटीमीटर। अब क्या है देखो, फाइंड इट्स पेरीमीटर, मतलब सर्कमफेरेंस चाहिए, तो 2πr, तो 2 इंटू 22/7 क्वेश्चन में लिखा हुआ है वही लेना है। यहाँ पे 21, तो 7 3 जा 21, तो यहाँ पे 3 2 जा 6 इंटू 22, तो क्या करना है, 6 2 जा 12 पर 2 कैरी 1, 6 2 जा 12 1 13, तो 132 सेंटीमीटर, ठीक। इसका पेरीमीटर चलो निकल गया, ठीक। यहाँ पे हम लोग पेरीमीटर ही लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जो है देखो, इफ द पेरीमीटर ऑफ द सर्किल इज डबल्ड, मतलब ये जो पेरीमीटर है ये दुगना हो गया है, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द न्यू सर्किल। तो मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ से नेक्स्ट सम हो स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब ये पेरीमीटर दुगना हो गया, दैट मीन्स पेरीमीटर इक्वल्स टू 1
132 इंटू 2। यहाँ पे हमको पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करोगे, तुम लोग 2 मल्टीप्लाई कर दोगे, लेकिन बेटा नहीं करना। देखो क्यों नहीं करना, ये अलग है। यहाँ पे देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, दैट इज इक्वल्स टू 132 इंटू 2। ठीक है, अब देखो ये टू गायब, तो मल्टीप्लाई क्यों करना है, तो पाई का वैल्यू है 22/7 आर, दैट इज इक्वल्स टू 132। ठीक है, तो अब ये 22 इधर में यहाँ पे 11 से कट करो, कट हो जाएगा। देखो यहाँ पे 11 12 होता है 132, 11 2 होता है, फिर 2 से कट करो 6 होता है। तो अब r इक्वल्स टू क्या हो गया, r इक्वल्स टू 42 हो गया, 42 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर मत लिखना क्योंकि ये इक्वेशन है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, ये इक्वेशन है, लेकिन तुम लोग बाद में लिखना है। यहाँ पे वो सारा हम नहीं लिख रहे जो हम लोग को लिखना है, हम बस शॉर्ट में कर रहे हैं ताकि तुम लोगों को बस मेथड्स दिखा रहे हैं। ठीक है, ताकि मेथड्स तुम लोग को पता चले कि सब में हो क्या रहा है, एक्चुअली हो क्या रहा है। देखो ये मतलब पार्ट 1 है, पार्ट 1 मतलब ये हम लोग पहले किया है कि डायमीटर गिवन था, डायमीटर से हम लोगों का रेडियस आ गया तो रेडियस निकाले, उससे हम लोग का पेरीमीटर चाहिए था तो पेरीमीटर निकाले। अब नेक्स्ट टॉपिक में क्या बता रहा है, या फिर नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट पार्ट आ गया है, पता है कि ये जो पेरीमीटर है वो दुगना हो रहा है, तब रेडियस क्या होगा। तो हम क्या किए, पेरीमीटर इक्वल्स टू 132 इंटू 2। यहाँ पे मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ नहीं है, सम बड़ा हो जाएगा, कैलकुलेशन बड़ा होगा, उससे ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये 1 है 1। ठीक, अच्छा तो यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे इधर 2 कट कर दिया है। ठीक है, ये इक्वेशन कैसे सॉल्व हो रहा है, मेरा इक्वेशन का क्लास 7 का क्लास 8 का इक्वेशन पार्ट अपलोडेड है, तो वहां पे जाके चेक कर लो कि हम यहाँ पे जैसे काटा कुटी कर रहे हैं ना, वहां पे हम बताया है कि कितना जल्दी हम एक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। वो वाला वीडियो थोड़ा सा चेक कर लो ताकि तुम लोगों का पूरा समझ में आ जाएगा कि हम कैसे काटा कुटी कर रहे हैं और हम इतना जल्दी इतना शॉर्ट में कैसे आंसर निकाल रहे हैं एक इक्वेशन का, वहां से तुमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो टेंशन मत लो, यहाँ पे बस सम्स करते रहो। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। देखो सम नंबर 17 में क्या है, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एंड द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कुलर इक्वल। तो यहाँ पे देखो पेरीमीटर जो बताएगा ना वही लिख लेना कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं तो सर्कल। अब पता है कि लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज 22। अच्छा वो बात का बात है, लेकिन पहले यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड दैट इज इक्वल्स टू क्या है, सर्कमफरेंस 2 पाई आर। ठीक, अब देखो क्या है, पता है कि लेंथ ऑफ ईच साइड इज 22। अच्छा मतलब यहाँ पे आएगा 22, तो 4 इंटू 22 दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। चाहिए क्या, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर चाहिए। अच्छा तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर तो इजीली निकल जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 1 दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इजीली निकल जाएगा, तो 2 इंटू नहीं 22 इंटू 4, 4 2 8, 4 2 8, तो 88 मीटर। ठीक, 88 मीटर नहीं सेंटीमीटर होगा। ठीक है, क्योंकि 22 सेंटीमीटर बताया है। अब देखो क्या है, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल चाहिए, तो नंबर 2। चलो जो सर्कल का ऐसे सिंबल दे देते हैं, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल मतलब 2 पाई आर। तो सर्कमफरेंस आर तो गिवन नहीं है, द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कल। अच्छा रेडियस ऑफ द सर्कल निकालना है क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल आर दिया हुआ नहीं है, वो जो है बताया कि लेंथ ऑफ इच साइड, तो यहाँ से निकालना है। हम वही सोच रहे थे यहाँ पे इक्वेशन क्यों दिया है फिर, अगर सारे ऐसे ही पूछेगा। अच्छा तो चलो यहाँ पे पाई को हम लिख लेते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू आर। तो हम कैंसिल आउट करते हैं, यहाँ पे 22 यहाँ पे 22 गायब, यहाँ से 2 से कट करो, यहाँ पे 2 आ गया। अब 7 2 14, 14 इक्वल्स टू आर। ठीक है, ये और ये और ये और, तो आर का वैल्यू आया 14। ठीक, 7 14 क्यों आया, क्योंकि इधर 7 डिनोमिनेटर में था, इधर जाएगा तो वो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो 7 इंटू 2 14। अगर मेरा कैलकुलेशन समझ में आ नहीं रहा तो बेटा खुद से करो, ये इक्वेशन खुद से लिखो, खुद से सॉल्व करके आर का वैल्यू निकालो, तो देखना यही आएगा। अगर ये नहीं आता है तो बेटा तुम्हारा रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि मेरा हर एक आंसर चेक किया हुआ है बुक से, करेक्ट है। नहीं तो तुम लोग भी चेक कर सकते हो, उसका कुछ है नहीं। तो 2 इंटू 22, अच्छा इसका तो सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू है 14, तो यहाँ से 7 से कट करो, 7 2 14, तो 22 इंटू 2 22 इंटू 4 डायरेक्टली कर लो, तो 88 सेंटीमीटर, तो इसका भी 88 सेंटीमीटर। अब क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, तो रेडियस ऑफ द सर्कल तो पहले ही निकल गया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कर दो। ठीक है, समझ में आया, बहुत इजी है, कुछ नहीं। हम पहले वो क्वेश्चन नंबर 1 देखा नहीं था कि पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर चाहिए था, इसीलिए हम इक्वेशन में डायरेक्टली पुट कर दिए। चलो ना क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। सम्स आर इजी, बस फॉर्मूला करके लें।
अब ना कुछ कुछ स्टूडेंट्स का मन में ये ख्याल आएगा कि सर जैसे कर रहा है ऐसे तो हम लोग एग्जाम में नहीं कर सकते। एग्जाम में नहीं कर सकते हो, लेकिन बेटा तुम घर में इतना बार प्रैक्टिस करोगे ना, ये सम एटलीस्ट 10 to 12 सम 12 टाइम्स प्रैक्टिस करोगे, तो तब एग्जाम में तुमको समझ में ही आ जाएगा कि तुमको लिखना क्या है, तुमको करना क्या है। बस अगर एक्सरसाइज अगर एक बार करके तुम एंड कर दे रहे हो, तो इसका मतलब तुम्हारा वो एग्जाम में बनेगा नहीं, क्योंकि एक बार तुम अगर एक्सरसाइज सॉल्व करते हो तो वो तुम्हारा एग्जाम में नहीं बनेगा। तो एक काम करो, उसको 10 से 12 बार सॉल्व कर लो, 10 to 12 टाइम्स सॉल्व कर लो, तब देखना सम्स बहुत इजीली बनेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्या है? फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज सर्कमफरेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल्स हैविंग रेडियस 15 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। अब देखो ऐसा वाला सम में हम क्या करेंगे। बताया कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज सर्कमफरेंस इज इक्वल, तो मतलब बड़ा सर्कल एक बनेगा, एक बड़ा सर्कल, तो मतलब पाई कैपिटल आर, मतलब 2 पाई कैपिटल आर। ठीक है, मतलब यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, पहले चलो कंसेप्ट समझा देते हैं। एक है बिगर सर्कल, इसका जो सर्कमफरेंस है that is equal to the sum of two small circle, two small circle का circumference, circumference इसका circumference प्लस इसका circumference। देखो यही चाहिए। अब बताया कि वो बड़ा का रेडियस क्या होगा, ये बड़ा का ये r क्या होगा, इसका r गिवन है, देख लो, जो कि 15 है, इसका r है 8, ये सारा गिवन है। तो मतलब बड़ा सर्किल मतलब सर्कमफरेंस ऑफ बिगर सर्किल इज इक्वल्स टू सर्कमफरेंस ऑफ फर्स्ट सर्किल प्लस सर्कमफरेंस ऑफ सेकंड सर्किल। ये है कंसेप्ट, चेक कर लो, सम पढ़ो, पढ़ के समझो। देखो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल हुज सर्कमफरेंस इज इक्वल टू द, मतलब एक बड़ा सर्किल है जिसका सर्कमफरेंस इक्वल है, किससे इक्वल है, सम ऑफ द सर्कमफरेंस, सर्कमफरेंस का सम जिसका रेडियस है 15 एंड 8। समझ में आया कंसेप्ट, समझ में आया। चलो अब सम्स बनाते हैं। अब ना ये जो बिगर सर्किल का जो रेडियस है ना, इसको कैपिटल आर ले रहे हैं, इसका ले रहे हैं स्मॉल r1, इसका ले रहे हैं स्मॉल r2, इसको ना ऐसे ही लेना। ठीक है, अगर ले रहे हो तो यहां पे लिख लो कि बिगर सर्किल रेडियस इक्वल्स टू कैपिटल R, देन फर्स्ट सर्किल रेडियस इक्वल्स टू r1 एंड सेकेंड सर्किल इक्वल्स टू r2। अब अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम क्या है, 2 पाई r इक्वल्स टू 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2। यही बताया था, कंसेप्ट यही था मेरा। अब बस कुछ नहीं, वैल्यूज पुट करते रहो, और 2 इंटू पाई का वैल्यू चेक कर लो क्या है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है तो हम लोग 22/7 ही लेंगे, अगर कुछ लिखा हुआ नहीं होता है तो हम लोग जैसा चाहे वैसा ले सकते हैं, तो हम लोग 22/7 लेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 2 पाई कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे r1 प्लस r2 ब्रैकेट में रख दो। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा देखो, और अच्छा यहाँ पे पाई को ना पाई रहने दो, ये ऐसे ही लिख दो 2 पाई कैपिटल आर। अब देखो मजा, देखो ये 2 पाई, ये 2 पाई गायब, तो कैपिटल आर इक्वल्स टू बस r1 प्लस r2। r1 का वैल्यू क्या था 15 प्लस 8, तो बस, और r इक्वल्स टू 15 प्लस 8 कितना होता है, खुद से करो कैलकुलेशन, 23 होगा। ठीक है, तो यहां पे मत लिखना, अलग से आंसर लिख के लिखना। ठीक है, चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 19। कंसेप्ट इजी है, बस समझना है और क्लास 2 का सम्स बनाना है। ठीक है, हम ये सबको क्लास 2 का सम्स बोलते हैं क्योंकि बहुत इजी कैलकुलेशंस भी है यहाँ पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बताया है, फाइंड द डायमीटर ऑफ अ फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्किल हुज सर्कमफरेंस। अच्छा, वहां पे रेडियस चाहिए था, यहाँ पे डायमीटर चाहिए, ध्यान में रखना, डायमीटर चाहिए। सर्कमफरेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफरेंस। अच्छा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, सेम राइटिंग्स लाइक प्रीवियस सम, तो यहाँ पे क्या होगा 2 पाई कैपिटल R दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 प्लस 2 पाई R3, क्योंकि 3 है ना, तो रेडियस बताया है। अब देखो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 2 पाई R दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 पाई कॉमन ले लो, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 कॉमन ले रहे हैं, सिंपल, यहाँ पे 2 पाई है, यहाँ पे 2 पाई है, यहाँ पे 2 पाई है, तो कॉमन ले लिए, तो और ये 2 पाई, ये 2 पाई गायब, तो R इक्वल्स टू, तीनों को बस समेशन करना है, 10 प्लस 12 प्लस 18, तो और R इक्वल्स टू क्या है, 18 प्लस 12 30 प्लस 10 40 होता है, तो R इक्वल्स टू 40। लेकिन यहाँ पे R नहीं निकालना है, डायमीटर निकालना है। क्या निकालना है, डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है 2R, दैट मीन्स 2 इंटू R कैपिटल लिख लो क्योंकि बड़ा सर्किल का है, तो 2 इंटू 40 दैट इज 80। यूनिट क्या है, यूनिट क्या है देख लो, सेंटीमीटर। ठीक है,
समझ में कुछ नहीं है, 19 जैसा ही है 19, बस वहां पे रेडियस था, यहाँ पे डायमीटर है, इसलिए 2r कर दिया। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 20।